पीएम देवबा की पिटाई की जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर नेपाल से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री देवबा की पिटाई की जानकारी है। और देखिए, प्रदर्शनकारी इस वक्त इतने उग्र हो चुके हैं कि वो जगह जगह पर उन सभी नेताओं से, खासकर जिनसे उनकी नाराजगी है, किसी के घर में आगजनी कर रहे हैं तो किसी नेता को यहां पर जो ये प्रदर्शनकारी है वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। शेर बहादुर देवबा की पिटाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जी न्यूज दिखा रहा है। और जानकारी ये भी है कि देवबा को ही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने उनकी पत्नी को भी पीटा है। ये तस्वीरें आप देखिए, देवबा की पिटाई की गई है। घायल अवस्था में इस वक्त वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जेनजी का गुस्सा कहां तक पहुंचा है उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ जानकारी ये भी कि नेपाल के पूर्व पीएम देवबा की पिटाई तो की ही गई है, उनकी पत्नी पर भी हमला किया गया है प्रदर्शनकारियों की ओर से। काठमांडू के कोहराम की कोई भी तस्वीर जी न्यूज इस वक्त नहीं छोड़ रहा। आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 4 बार के पूर्व पीएम है शेर बहादुर। और इस वक्त इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि प्रदर्शनकारी किस तरह का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व पीएम को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। और सत्ता पलट के बाद अब बड़ी जानकारी यही कि बालेन्द्र चा को नया अंतरिम पीएम बनाया जाए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, घायल अवस्था में यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं शेर बहादुर देवबा। और इसी के साथ साथ ये पिटाई के बाद की तस्वीरें हैं, उनकी पत्नी की भी पिटाई की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त नेपाल से सामने आ रही है। प्रदर्शन की हर खबर जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कई मंत्रियों के घर भी फूके जा चुके हैं। और जो मंत्री प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ रहा है, आप देखिए किस तरह से उनकी पिटाई की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का ये गुस्सा इस वक्त ऐसा फूट पड़ा है कि अब जो भी उनके रास्ते में आ रहा है या जो भी पहले से रोड़ा बन रहा था, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि कई सांसदों ने अपना इस्तीफा भी इसीलिए दे दिया क्योंकि प्रदर्शन उग्र होते जा रहा था। और जेनजीज की जो मांग है उसको मानने के लिए कहीं ना कहीं ये सभी इस वक्त यहाँ पर प्रतिबद्ध थे। इन तस्वीरों में आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त पड़ोसी मुल्क में क्या कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है बल्कि पूर्व पीएम ओली के घर की ये तस्वीरें हैं। और आप देखिए, प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले इस घर को कर दिया है। सड़क पर जेनजी उतर आया और उसके बाद संसद में भी घुसते हैं, आगजनी करते हैं, गोलियां चली हैं। आज भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। और ओली के घर की ये तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शनकारियों ने यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा है। आगजनी यहाँ पर की गई है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। और इतना ही नहीं, बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है, नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि जेनजी अपनी मांग पर अड़े थे और बार बार वो कह रहे थे कि हमारी मांगों को सुनिए। लेकिन जो कुछ भी नेपाल में हुआ, शायद ओली ने भी या उनकी सत्ता ने, उनकी सरकार ने, उनके सुरक्षा कर्मियों ने भी नहीं सोचा होगा कि जेनजीज जिस प्रदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज ना उनका घर रहेगा और ना ही उनका पद रहेगा। इन तस्वीरों को आप देखिए, ओली के घर जब आगजनी की गई उसके बाद की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें हैं, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। और जेनजीज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो कि बाकायदा इस घटना का वीडियो भी बना रहे हैं। तो नेपाल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, जी न्यूज पर एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं। नेपाल विद्रोह की लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम केपी ओली का घर जो कि अब आग के हवाले हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए, जब आगजनी की जा रही थी और उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सिर्फ ओली का घर ही नहीं, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां पर सिर्फ आग की लपटें आपको नजर आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट है। जी न्यूज।